गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं स्वाति जैन एक बार आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल स्टडी अजमेर में स्वागत करती हूँ। इससे पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे टेंसेस के बारे में। टेंस में हमारा प्रेजेंट टेंस पूरा हो गया था। हमने पास्ट स्टार्ट कर दिया था। पास्ट में हमारा पास्ट सिंपल टेंस पूरा हो गया था और पास्ट कंटिन्यूस टेंस पूरा हो गया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कहाँ पे होता है? सपोज करो ये हो आप और ये है आपका फ्रेंड। आप दोनों आपस में बात कर रहे हो, दोनों कुछ वैकेंसी के बारे में, किसी वैकेंसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सपोज करो वो वैकेंसी है पटवारी के बारे में आप लोग डिस्कशन कर रहे हो और आपका जो फ्रेंड है वो आपसे कहता है कि तुमने मुझे फॉर्म के बारे में क्यों नहीं बताया? तो उसने बताया कि हम तो आज मिले हैं, मैं फॉर्म पहले ही भर चुका था। मतलब मैं फॉर्म पहले ही भर चुका था। तो ये जो सिचुएशन है, भर चुका था, मतलब जो भी काम आप पास्ट में ही आपका काम शुरू हुआ और पास्ट में ही आपका काम ख़त्म हो गया, उसके लिए ऐसे सिचुएशन के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे आप लोग स्टेशन पे पहुँचे और ट्रेन मिस हो गई आपकी, फिर आप आपकी जो ट्रेन मिस हुई है इस चीज़ के बारे में आप किसी को बता रहे हो, तो आप बोलोगे कि मैं जब वहाँ पहुँचा ट्रेन जा चुकी थी। मतलब ट्रेन जा चुकी थी। ट्रेन जा चुकी थी मतलब मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। तो जो ऐसी सिचुएशन है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसी सिचुएशन में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस की चुका था, चुकी थी, चुके थे। एक एग्जाम्पल भी मैंने बताया था, मैं फॉर्म भर चुका था। मैं फॉर्म भर चुका था। I had filled the form. ट्रेन जा चुकी थी। ट्रेन जा चुकी थी। The train had left. The train had left. या फिर द ट्रेन हैड गॉन, इसकी जगह आप गॉन का भी यूज़ कर सकते हो। तो जो ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे चुका था, चुकी थी, चुके थे, मतलब आपका काम पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस को भी हम पिछले टेंसेस की तरह 4 स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस को भी हम लोग पिछले टेंसेस की तरह 4 स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। पहला है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और फोर्थ है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव का हमारा स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का हमारा स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव आपकी हेल्पिंग वर्ब
बाहर आ जाएगी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, हेल्पिंग वर्ब हमारी रहेगी हैड। अब चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो चाहे सेकंड पर्सन हो चाहे थर्ड पर्सन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो कोई भी पर्सन हो, उसके लिए हमें पास्ट परफेक्ट जो टेंस है उसके साथ हैड का ही यूज़ करना होगा, हैड का ही यूज़ करना होगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने बताया था कि हमेशा जो भी परफेक्ट टेंस होगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, उन सब में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होगा, उन सब में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होगा। नेक्स्ट है नेगेटिव, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड नंबर पे नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हमारी बाहर आ जाती है और हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं सामने वाले से, तो प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हम क्वेश्चन भी पूछते हैं पर नेगेटिविटी के साथ में, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार इसको कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे ऐसी सिचुएशन है कि वह उस टाइम जॉब छोड़ चुका था, तो ही हैड लेफ्ट द जॉब, ही हैड लेफ्ट द जॉब, वह जॉब छोड़ चुका था, ही हैड लेफ्ट द जॉब। ही हैड लेफ्ट द जॉब मतलब जब कभी ऐसी सिचुएशन थी कि वो उस टाइम ये जॉब छोड़ चुका था। एक और एग्जांपल देखते हैं कि आपका फ्रेंड है और आप उससे कुछ बुक्स मांग रहे हो। अब उसने क्या बोला कि तुम्हारी किताबें मांगने से पहले ही मैं किताबें जिसकी थी मैं उसको दे चुका था। तो आई हैड given the books already मतलब मैं पहले ही किताबें दे चुका था। I had given the books already मैं पहले ही किताबें दे चुका था, अब आपका कोई फ्रेंड है, अब वो आपसे सजेशन मांग रहा था फ्यूचर के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी इसी टाइम किसी तीसरे इंसान की बात होती है और आप उसे कहते हो कि अच्छा वो भी तो ये कर सकता है, तो आप क्या बोलोगे, वह बीकॉम कर चुका था। मतलब ऐसे सिचुएशन कि वो उस टाइम तक वह बीकॉम कर चुका था, तो इसके लिए ही हैड कंप्लीटेड बीकॉम मतलब वह बीकॉम कर चुका था, ही हैड कंप्लीटेड बीकॉम वह बीकॉम कर चुका था। इन्हीं सेंटेंस को हमें नेगेटिव में बनाना है। सपोज करो इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव में बनाना है, तो ही हैड नॉट लेफ्ट द जॉब, ही हैड नॉट लेफ्ट द जॉब मतलब उसने जॉब नहीं छोड़ी थी या फिर वह उस टाइम जॉब कर रहा था। इसी को हम इंटेरोगेटिव में बनाते हैं, हैड ही लेफ्ट द जॉब। अपन किसी से क्वेश्चन पूछते हैं क्या वह जॉब छोड़ चुका था, तो इसके लिए हैड ही लेफ्ट द जॉब। इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या वह जॉब नहीं छोड़ चुका था, हैड ही नॉट लेफ्ट
द जॉब, हैड ही नॉट लेफ्ट द जॉब, क्या वह जॉब नहीं छोड़ चुका था। अब इसका बनाते हैं, मैं पहले ही किताबें दे चुका था, तो हम क्या बोलेंगे, मैं पहले किताबें नहीं दे चुका था, तो आई हैड नॉट गिवन द बुक्स, आई हैड नॉट गिवन द बुक्स। इसी को हम इंटेरोगेटिव में बनाएंगे, क्या तुम किताबें दे चुके थे, हैड ही गिवन द बुक्स, क्या वह पहले ही किताबें दे चुका था, हैड ही गिवन द बुक्स। इसी को हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बनाएंगे, हैड ही नॉट गिवन द बुक्स, क्या वह किताबें नहीं दे चुका था, हैड ही नॉट गिवन द बुक्स। हमने एक एग्जाम्पल देखा अफर्मेटिव सेंटेंस का कि वह ही हैड लेफ्ट द जॉब, वह जॉब छोड़ चुका था। इसी को हमने नेगेटिव में बनाया, ही हैड नॉट लेफ्ट द जॉब, ही हैड नॉट लेफ्ट द जॉब। इसी को हम इंटेरोगेटिव में बनाते हैं, हैड ही लेफ्ट द जॉब, क्या वह जॉब छोड़ चुका था। इसी को हम नेगेटिव में बनाएंगे, हैड ही नॉट लेफ्ट द जॉब, क्या वह जॉब नहीं छोड़ चुका था। एक और सेंटेंस हमने देखा, आई हैड गिवन द बुक्स ऑलरेडी, मैं पहले ही, आपने आपके फ्रेंड से किसी से बुक्स मांगी तो उसने क्या बोला, क्या सिचुएशन थी कि मैं पहले ही किताबें दे चुका था, आई हैड गिवन द बुक्स ऑलरेडी। इसी को हमने इसमें बनाया नेगेटिव में, आई हैड नॉट गिवन द बुक्स, मैं किताबें नहीं दे चुका था, हैड ही गिवन द बुक्स, वह किताबें, क्या वह किताबें दे चुका था, हैड ही नॉट गिवन द बुक्स, क्या वह किताबें नहीं दे चुका था। एक बार कॉपी कर लो इसको, कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। अब अभी तक हमने इसका स्ट्रक्चर देखा कि हम कैसे सिचुएशन में किस तरीके से सेंटेंस बनाएं, वो हमने देखा। अब हम देखेंगे इसके कुछ यूजेस कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसका यूज़ हम कहाँ कहाँ और कौन से सिचुएशन में कर सकते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के यूजेस, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ वहाँ पे होता है, सपोज करो कोई जैसे पास्ट में कोई दो कार्य है, दोनों उसी टाइम शुरू हुए और उसी टाइम ख़त्म हुए। जब दो कार्य साथ में हो रहे हो, पहला एक्शन ख़त्म हो चुका हो, एक कार्य के बाद दो एक्शन साथ में हुए हो और एक कार्य के बाद दूसरा कार्य ख़त्म हुआ हो, एक कार्य के बाद दूसरा कार्य, दूसरा एक्शन खत्म हुआ हो, तो ऐसे सिचुएशन में भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जो कार्य पहले समाप्त हुआ है, जो एक्शन पहले समाप्त हुआ उसे हम कहते हैं प्रीवियस एक्शन। जो एक्शन पहले समाप्त हुआ उसे हम कहते हैं प्रीवियस एक्शन, और जो एक्शन बाद में ख़त्म हुआ उसे हम कहते हैं सबसिक्वेंट एक्शन। सबसिक्वेंट मतलब बाद में होने वाला एक्शन। अब प्रीवियस एक्शन जो है उसके साथ हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। प्रीवियस एक्शन जो है उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, जबकि जो सबसिक्वेंट एक्शन जो आपका है उसके साथ हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। सबसिक्वेंट सिचुएशन के साथ में, सबसिक्वेंट एक्शन के साथ में हम लोग पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। अब जो प्रीवियस एक्शन है, जो काम पहले ख़त्म हुआ, पहले ख़त्म हुआ उसे हम कहते हैं प्रीवियस एक्शन। जो काम बाद में ख़त्म हुआ उसे हम कहते हैं सबसीक्वेंट एक्शन। सबसीक्वेंट मतलब होता है बाद में ख़त्म होने वाला जो भी एक्शन है, सबसीक्वेंट एक्शन। जो प्रीवियस एक्शन है उसके साथ हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जो प्रीवियस एक्शन है उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जबकि
जो हमारा सबसीक्वेंट एक्शन है, उसके साथ में हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। ऐसे कोई भी सिचुएशन जहाँ दो काम साथ में हुए हो और एक काम पहले समाप्त हुआ तथा दूसरा काम बाद में समाप्त हुआ। जैसे मैं बोलूँ, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। तो पहले कौन सा काम हुआ? ट्रेन जाने का। ट्रेन के जाने के बाद आप स्टेशन पे पहुँचे तो द ट्रेन हैड लेफ्ट क्या आएगा? जो ट्रेन जा चुकी थी उसके साथ में वो हमारा प्रीवियस एक्शन हुआ और उसके साथ में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। जबकि आपके वहाँ पहुँचने का जो काम है वो सबसीक्वेंट एक्शन है, क्योंकि आप वहाँ बाद में पहुँचे और ट्रेन पहले जा चुकी थी, तो उसके साथ में हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। तो वहाँ पहुँचने का काम कब हुआ? बाद में। जबकि पहुँचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, तो ट्रेन जा चुकी थी ये हमारा कौन सा एक्शन है? प्रीवियस एक्शन। ये हमारा कौन सा एक्शन है? प्रीवियस एक्शन। क्योंकि ट्रेन का जाने का काम क्या हुआ? पहले हुआ और आपके पहुंचने का काम बाद में हुआ। अगर ट्रेन के जाने का काम बाद में होता तो आप लोग ट्रेन पकड़ ही लेते। इसलिए इस सेंटेंस को देखने से ही समझ में आ रहा है कि इसमें प्रीवियस एक्शन कौन सा है और सबसीक्वेंट एक्शन कौन सा है। सबसीक्वेंट एक्शन ये है हमारा मेरे वहाँ पहुँचने से, ये है हमारा सबसीक्वेंट एक्शन, और ट्रेन जा चुकी थी ये है हमारा प्रीवियस एक्शन। जब दो कार्य साथ में हो रहे हो, एक काम पहले ख़त्म हो गया और उसके बाद दूसरा काम ख़त्म होता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे घर पहुंचने से पहले ही माँ खाना बना चुकी थी, या फिर मेरे टीचर के आने से पहले ही, अध्यापक के आने से पहले ही मैं स्कूल पहुंच चुका था। तो इसमें हमारा कौन सा प्रीवियस एक्शन है? मतलब अध्यापक के टीचर के आने से पहले ही आप स्कूल पहुंच गए थे, तो स्कूल पहुंचने का काम बाद में हुआ और स्कूल पहुंचने का काम पहले हुआ और टीचर के आने का काम क्या हुआ? बाद में हुआ। तो मैं स्कूल पहुंच चुका था ये है हमारा प्रीवियस एक्शन। और अध्यापक के आने से पहले ये है हमारा सबसीक्वेंट एक्शन। I had reached the school before the teacher came। सबसीक्वेंट एक्शन के साथ में हम लोग पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे, जबकि प्रीवियस एक्शन के साथ में हम लोग किसका? पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, तो इसीलिए मैं स्कूल पहुंच चुका था, आई हैड रिच्ड द स्कूल, ये है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। और ये है द टीचर केम, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस में मैंने आपको बताया था हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये है हमारा कैम, कम। सेकंड फॉर्म का हमने यूज़ किया द टीचर केम, मतलब टीचर के आने से पहले ही मैं स्कूल पहुंच चुका था। एक और एग्जाम्पल, I came after
he had gone, he had gone. उसके जाने के बाद मैं आया, I came after he had gone. उसके जाने के बाद मैं आया, he had gone. ये है हमारा प्रीवियस एक्शन. I came ये है हमारा सबसीक्वेंट एक्शन. ऐसे ही और एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था. डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट मर चुका था. द पेशेंट हैड डाइड, क्योंकि मरने का काम पहले हुआ और डॉक्टर बाद में आया, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट had died before the doctor came. The patient had died before the doctor came. ऐसी सिचुएशन जब भी होगी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे. मतलब दो सिचुएशन साथ, दो कार्य साथ में हो रहे, एक काम पहले समाप्त होता है और दूसरा काम उसके बाद समाप्त होता है. इसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. ये है हमारा पहला यूज़. एक और इसका यूज़ देख लेते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस. कंडीशनल सेंटेंसेस, अगर आप जैसे कहते हो कंडीशनल, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं पहले. फॉर एग्जाम्पल, इफ he had informed me I would have helped him. I would have helped him. Second है, if he had come to meet me, I would have helped him. मैंने कहा इफ़ ही हैड इन्फॉर्म्ड मी आई वुड हैव गॉन देयर. अगर वो मुझे इन्फॉर्म करता, अगर वह मुझे सूचित करता तो मैं ज़रूर वहाँ पर जाता. आई वुड हैव गॉन देयर, मैं ज़रूर वहाँ पर जाता. मतलब इफ़ ये हमारी कंडीशन है. इफ़ क्या है? इफ़ है हमारी कंडीशन कि अगर वो मुझे इन्फॉर्म करता है. जब आपको पता ही नहीं है तो फिर आप सपोज़ करो किसी का एक्सीडेंट हुआ है, किसी के रिलेटिव का एक्सीडेंट हुआ है या कुछ भी ऐसी सिचुएशन है, उस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है तो आप वहाँ कैसे पहुँचोगे. इसलिए ये कह रहा है कि इफ़ ही हैड इन्फॉर्म्ड मी, यदि वह मुझे सूचित करता तो मैं वहाँ ज़रूर जाता. दूसरा है इफ़ ही हैड कम टू मीट मी. इफ़ ही हैड कम टू मीट मी, यदि वह मुझसे मिलने आता तो मैं ज़रूर उसकी मदद करता. यदि वह मुझसे मिलने आता तो मैं ज़रूर उसकी मदद करता. इफ़ ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस है. इसके साथ में भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. इसका एक स्ट्रक्चर है, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म डैश 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 प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो हमने ये सेंटेंस देखा. इफ क्या हो गया? कंडीशन हो गई हमारी. इफ सब्जेक्ट है इसमें ही, हैड इन्फॉर्म्ड, ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म. इसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी इन्फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म हो गई इन्फॉर्म. इफ़ ही हैड इन्फॉर्म्ड मी आई वुड हैव गॉन देयर, ये हो गया वुड हैव और ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो एक स्ट्रक्चर है कि इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है
और उसके बाद वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। ये होता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस पूरा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो मैंने पढ़ाया वो आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।